राधे राधे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैं की दुनिया। और कैसे हैं आप सभी? ये तो आप में बता ही दीजिएगा। और ये है हमारी कहानी किधर करीब है। तो चलिए सीधा स्टोरी पे आते हैं। अब पूरी बिल्डिंग में से ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके थे। श्रेया अपने केबिन में अकेले बैठी वो अपने लैपटॉप को बंद कर रही थी। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है और रिया अंदर आती है। श्रेया शॉक में कहती है, रिया इस वक्त में अपॉइंटमेंट। श्रेया अपना सेंटेंस ख़त्म कर ही पाती कि रिया बीच में टोकते हुए और एकदम कॉन्फिडेंट वे में कहती है, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत उन लोगों को होती है जो स्ट्रेंजर्स हो। हम दोनों तो कभी अजनबी थे ही नहीं। श्रेया की सांसें अब तेज़ हो जाती है। वो क्लियरली डिस्टर्ब लग रही थी। तभी वो बीच में कहती है, रिया ये सही नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि। रिया उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा पास्ट हूँ। श्रेया अपने दिल से पूछो, अगर मैं सच में तुम्हारा पास्ट होती तो तुम्हारी आंखें आज भी मुझे देख कर यूँ नहीं काँपती। श्रेया कुछ कह नहीं पाती। उसके होंठ हिलते हैं पर उनसे एक भी वर्ड नहीं निकलता। रिया अब उसके टेबल पे लीन करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुमने कहा था श्रेया कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। याद है वो रात, वो वादे? श्रेया नज़रें छुड़ाने लगती है। अब से वो सारी चीज़ें याद आ रही थी और वो धीरे से कहती है, लोग बदल जाते हैं रिया, और हालात भी। रिया हल्की हंसी के साथ एकदम तीखे लहजे में कहती है, हालात बदले हैं पर तुम्हारा दिल वो अब भी वही है, बस तुम मान नहीं रही हो। फिर दोनों के बीच सन्नाटा पसर जाता है और अब श्रेया की आंखें मॉइस्ट होने लगी थी। उनमें अब आंसू आ गए थे। दूसरी तरफ पूजा श्रेया को सरप्राइज डिनर डेट पे ले जाना चाहती थी और वो धीरे धीरे पूजा की केबिन की तरफ बढ़ती है। पर जैसे वो केबिन के पास आती है उसे अंदर से आवाज़ें सुनाई देने लगती है। रिया केबिन के अंदर से बोल रही थी, ये जो लड़की तुम्हारे साथ घूमती है वो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है श्रेया। तुम उसे जितना चाहो पर वो तुम्हें पूरा कभी नहीं कर पाएगी। ओनली आई कैन डू। पूजा का चेहरा सफ़ेद हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तो धीरे धीरे पीछे हटती है और वहाँ से चली जाती है। अब पूजा अकेली बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में हाफ वाइन की ग्लास थी और आंखें एकदम लाल। वो खुद से ही बात कर रही थी, पूजा ये सब डिज़र्व नहीं करती। वो बहुत साफ है और बहुत मासूम भी, पर रिया भी गलत नहीं है। मैं सच में उसके साय से निकल ही नहीं पाई। वो एक गहरी सांस लेती है जैसे कोई बहुत मुश्किल फैसला लिया हो और वो खुद से ही बात करने लगती है, मुझे ये रिश्ता तोड़ना होगा, पूजा को खुद से दूर करना होगा, वरना मैं उसे चोट पहुंचा दूंगी। दूसरी तरफ पूजा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी। फ़ोन पर श्रेया का नाम देखती है पर वो कॉल रिजेक्ट कर देती है। कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी सज़ा वही होती है जिसे पाने की सबसे बड़ी दुआ मांगी हो। दूसरी तरफ श्रेया अपने बालकनी में अभी भी खड़ी होती है, पूरी तरीके से टूटी हुई। और इस तरफ पूजा, वो अपने बिस्तर पर रोते रोते सो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे पर दूरी अब आ चुकी थी इन दोनों के बीच में। श्रेया सो नहीं पा रही थी। वाइन ग्लास खाली टेबल पर रखा था। वो बालकनी से अपने रूम में वापस आती है और पुराने फ़ोटो एल्बम का एक हिडन फोल्डर खोलती है। अंदर रिया और श्रेया की तस्वीरें होती हैं, उनके कॉलेज के दिनों की, हाथ में हाथ लिए और कुछ हंसते हुए। अब पूजा को एक फ्लैशबैक याद आता है। कॉलेज फेस्टिवल, श्रेया और रिया स्टेज के पीछे बैठे होते हैं। रिया शरारती अंदाज में श्रेया का हाथ पकड़ती है और टीजिंग वे में कहती है, श्रेया तुम स्ट्रांग दिखती हो पर दिल से तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो और यही वजह है कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। श्रेया शर्माती है और मुस्कुराती है और दोनों हंसते हंसते एक इंटेंस किस शेयर करते हैं। श्रेया सोच रही होती है, वो मेरी वीकनेस थी और मेरी ताकत भी। रिया के बिना मैं अधूरी थी पर उसके साथ मैं खुद को खो देती। पूजा की आंखें अब खुल चुकी थी और वो अपना चेहरा तकिए में छुपाए हुए थी। उसके सामने उसने श्रेया का कॉल रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके मन में रिया की बातें गूंज रही थी। जब उसने कहा था कि वो लड़की, मतलब पूजा, सिर्फ श्रेया की डिस्ट्रैक्शन है। पूजा उठकर मिरर में खुद को देखती है, आंखों में आंसू और होंठ कांपते हुए।
वो धीरे से खुद से ही कहती है, क्या सच में मैं सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हूँ श्रेया के लिए? मैं कभी इनफ हो पाऊँगी? अब अगली सुबह पूजा हिम्मत करके श्रेया से मिलने जाती है। श्रेया वो तो ऑलरेडी परेशान थी। जैसे ही पूजा कमरे में आती है, टेंशन श्रेया की ओर बढ़ जाती है। पूजा धीरे से कहती है, श्रेया हमें बात करनी है। श्रेया थकी हुई आवाज़ में कहती है, क्या बात करोगी पूजा? वही सवाल, वही शक। पूजा की आंखों में आंसू आ गए थे और वो गुस्से में कहती है, शक? मैं तुमसे प्यार करती हूँ श्रेया, लेकिन तुम्हारी आंखों में अब भी उसका साया है। मैं कैसे इग्नोर करूँ ये सब? श्रेया धीरे से कहती है, और मैं क्या करूँ पूजा? अपने पास्ट को मिटा दूँ? रिया मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी और शायद कहीं ना कहीं अब भी है। पूजा के तो पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वो थोड़ा सा पीछे होती है, जैसे इंसान एकदम शॉक में चला गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने जहर दे दिया हो। पूजा रोते हुए श्रेया से पूछती है, तो मैं कौन हूँ श्रेया? बस तुम्हारे खालीपन की सज़ा या एक मिस्टेक? श्रेया चीखते हुए कहती है, बस पूजा, तुम नहीं समझोगी और मैं समझा भी नहीं सकती। अब दोनों के बीच एक सन्नाटा पसर चुका था। पूजा कांपते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। श्रेया परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है और अपना सिर पकड़ लेती है। प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन कभी नफरत नहीं होती, बल्कि वो अतीत होता है जिसे दिल छोड़ना ही नहीं चाहता। अब चलते हैं 7 साल पहले। श्रेया एक कॉर्नर में बैठी थी और वो बुक्स पढ़ रही थी। सामने एक कॉन्फिडेंट लड़की बैठी थी। जी हाँ, ये थी हमारी रिया। उसकी आंखों में वही शरारत और बोल्डनेस था। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम हर वक्त इतनी सीरियस क्यों लगती हो यार? लाइफ को थोड़ा हल्का जीना चाहिए, थोड़ा इंजॉय करो यार। श्रेया बुक की पेज पलटते हुए कहती है, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत मैच्योर हो? रिया हंस देती। रिया की हंसी ने श्रेया के चेहरे पे एक स्माइल ला दी थी। अब श्रेया को वो सारे पल याद आने लगते जो उसने रिया के साथ बिताया था। वो कॉलेज के कैंपस में रिया का हाथ पकड़ के चलना, लेट नाइट टेल्स पर बात करना, बारिश में रिया का हाथ पकड़ कर डांस करना और दोनों का इंटेंस किस करना, एक दूसरे की दुनिया होना। श्रेया खुद से ही कहती है, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। उसने मुझे सिखाया कि दिल सिर्फ धड़कने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी होता है। अब श्रेया को वो कैफ़े वाला 2 साल पुराना वक्त याद आता है जब श्रेया और रिया साथ बैठे होते हैं। श्रेया फ्यूचर और कैरियर के बारे में बात कर रही थी, जबकि रिया एकदम केयरलेस थी। श्रेया थोड़ा इंटेंसिटी के साथ कहती है, रिया, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होगी। लेकिन रिया तो रिया ठहरी। वो हंसते हुए कहती है, श्रेया, तुम हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देती हो यार? प्यार है ना, बस काफ़ी है। श्रेया का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है। उसके लिए प्यार काफ़ी नहीं, उसे कमिटमेंट चाहिए था। वो पेनफुल रात जब श्रेया और रिया के बीच में ज़ोरदार लड़ाई हो रही थी। श्रेया की आंखों में आंसू थे और वो गुस्से से कहती है, तुम सिर्फ आज जीती हो रिया, पर मैं एक फ्यूचर चाहती हूँ, एक ऐसा रिश्ता जो टिके। रिया की भी आवाज़ ऊँची थी और वह कहती है, और मैं वो नहीं दे सकती। मैं खुद को एक केज में नहीं डाल सकती श्रेया। श्रेया टूट कर बैठ जाती है। रिया दरवाज़ा पटक कर चली जाती है। श्रेया अब वहीं पे रोती हुई रह जाती है। श्रेया प्रेजेंट में खुद से कह रही थी, उस रात सिर्फ मेरा रिश्ता नहीं टूटा था, मेरा भरोसा भी टूट गया था और शायद मेरा दिल भी। और शायद अब श्रेया वही सब पूजा के साथ कर रही थी। कहते हैं ना, जिसको दूसरी बार मोहब्बत मिलता है ना, उसको उसकी कदर नहीं होती। खैर, चलिए सीधा स्टोरी पे आते हैं। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। श्रेया खुद से ही कहती है, शायद इसीलिए मैं पूजा को पूरा दिल नहीं दे पा रही, क्योंकि मेरा आधा दिल अब भी उसके पास कैद है। फिर से पूजा श्रेया के लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आई थी। टेबल पर नाश्ता लगाया जाता है। श्रेया और पूजा आमने सामने बैठे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। फिर भी पूजा हिम्मत करती है और धीरे से कहती है, श्रेया, कल ऑफिस के बाद चले कहीं बाहर, बस हम दोनों। श्रेया बिना नज़रें उठाए सीधे सीधे कहती है, लेट मीटिंग है, शायद पॉसिबल नहीं होगा। पूजा का चेहरा अब मुरझा जाता है। वो एक डीप ब्रीथ करती है और चुप हो जाती है। कमरे में फिर से वही डर साइलेंस छा जाता है।
कभी कभी शब्दों से बड़ा जख्म चुप्पी होती है। अब ऑफिस में श्रेया कॉरिडोर से गुजर रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो श्रेया? श्रेया रुकती है और पीछे मुड़ती है तो देखती है कि पीछे रिया खड़ी थी। श्रेया कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, रिया तुम यहाँ? रिया आगे बढ़कर कॉन्फिडेंस से कहती है, ऑफ कोर्स न्यू क्लाइंट डील हैंडल करने आई हूँ। लगता है किस्मत चाहती है कि हम फिर से आमने सामने आए। दूसरी तरफ पूजा अपने डेस्क पे बैठी हुई काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद पूजा फाइल्स लेकर कहीं जा रही होती है। तभी वो देखती है कि श्रेया और रिया हंसते हुए बातें कर रहे थे। रिया जानबूझकर श्रेया के शोल्डर को टच कर रही थी। पूजा का चेहरा ये देखते ही लाल पीला हो जाता है और वो बस दूर से देखती रहती है, पास नहीं जाती। उसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे और वो खुद से ही कहती है, यही डर था। वो जल्दी से मुड़ती है ताकि कोई उसकी आंखों में दर्द न देख पाए। दूसरी तरफ रिया कैजुअल अंदाज में फाइल्स देख रही थी। श्रेया खुद को काम रखने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी आंखें बार बार रिया की ओर जा रही थी। रिया ये नोटिस कर लेती है और वो एक हल्की मुस्कान के साथ कहती है, देखा तुम्हारी आंखें आज भी मुझे ढूंढती हैं। जितना डिनाई करना है करो श्रेया, पर सच्चाई ये है कि तुम अभी भी मेरी हो। श्रेया अचानक खड़ी हो जाती है। गुस्सा और बेचैनी साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था और श्रेया गुस्से से कहती है, बस करो रिया, तुम्हें पता है मैं अब किसी और के साथ हूँ। डोंट क्रॉस द लाइन। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, लाइन? श्रेया लाइन तो अभी थी ही नहीं हमारे बीच। श्रेया बाहर से तो गुस्सा करने की कोशिश कर रही थी पर उसकी आंखें जो भावनाएं बता रही थी वो साफ साफ किसी को भी पता चल जाता कि वो क्या सोच रही है, उसके दिल में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ पूजा कैफ़े में अकेले अपने कॉफ़ी के कप के साथ बैठी हुई थी और वो बालकनी को घूर रही थी। उसकी आंखें अब सूज चुकी थी। वो श्रेया को कई दफ़ा कॉल करती लेकिन श्रेया का कोई रिप्लाई नहीं आता। पूजा अब मन में सोच रही थी, कभी सोचा था वो मेरी दुनिया होगी, पर शायद मैं उसकी दुनिया में बस एक अजनबी थी जिसे जल्द ही बाहर जाना होगा। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जिसे दूसरी बार मोहब्बत मिलता है उसे उसकी कदर नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि पहली मोहब्बत अगर आपको ठुकरा दे तो अपनी दूसरी मोहब्बत की कदर करना, वरना कई बार इंसान अपनी पहली मोहब्बत की सज़ा अपनी दूसरी मोहब्बत को दे देते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा मत करना। अपनी दूसरी मोहब्बत का भी वैसे ही ख्याल रखना जैसे तुमने अपनी पहली मोहब्बत का रखा हो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड गुड नाइट।